एक बार की बात है, जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे खाने की तलाश थी, लेकिन वो जल्दी ही भूखी रह जाती थी। तभी उसने एक सुंदर और चतुर बंदर को देखा, जो पेड़ पर आराम से बैठा था। लोमड़ी ने सोचा कि यदि वह बंदर को फंसाने में सफल हो जाए, तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। लोमड़ी ने बंदर से कहा, मित्र, आज मैंने बहुत अच्छा फल देखा है, पर मैं अकेली नहीं खा सकती। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर ने होशियारी से जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो फिर चलो, वहाँ बहुत स्वादिष्ट फल हैं। दोनों जंगल में चले। जैसे ही वे फल खाने लगे, लोमड़ी ने बंदर को धीरे धीरे दूर कर दिया। लोमड़ी ने बंदर को धीरे धीरे दूर कर दिया और खुद वहां से भाग गई। बंदर समझदार था। उसने तुरंत समझ लिया कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। जब लोमड़ी वापस आई, तो वो बंदर को नहीं देख सकी और बेवकूफी में खाली हाथ लौट गई। मॉरल: चतुराई और बुद्धिमानी से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। धोखेबाजी का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। मैं हूँ इस जंगल का राजा। कोई प्राणी मुझे बताया बिना जंगल के बाहर नहीं जाएगा, और कोई प्राणी मुझे बताया बिना जंगल के बाहर गया तो मैं उसको मेरा भोजन बनाऊंगा। हाँ, मैं हूँ राजा। कोई मुझे बताया बिना जंगल के बाहर जा नहीं सकता। ही हाँ हाँ। हाथी भाई, इस जंगल के महाराज का आदेश है। कोई प्राणी मुझे बताया बिना जंगल के बाहर जा नहीं सकता। लेकिन भोजन के लिए जंगल के बाहर जाना जरूरी है। भोजन के बिना हम प्राणी कैसे जीवेंगे? हाथी भाई, कुछ करना पड़ेगा। हाथी भाई, चलिए हिरण के पास चलते हैं। चलिए हिरण के पास। हिरण भाई, महाराज का आदेश है कि कोई जंगल के बाहर नहीं जाएगा। हाँ हाथी भाई, जंगल के बाहर तो जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हिरण भाई, महाराज से बचने के लिए एक आइडिया मेरे पास है। कैसा आइडिया, हमें तो बताई है। हाँ, महाराज से बचने के लिए सभी प्राणियों को एक होना पड़ेगा और महाराज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग बच सकते हैं। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों, सब मिलकर जंगल के बाहर चले जाते हैं। कौन है जिसने मेरी परमिशन लिए बिना जंगल से बाहर जाने का साहस किया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसने बाहर जाने का साहस किया वो मेरा भोजन बनेगा। रुक जाओ, मैंने तुमको मना किया था। कोई जानवर मुझे बताया बिना जंगल के बाहर नहीं जाएगा। आज मैं सभी जानवर को मेरा भोजन बनाऊंगा। महाराज, आज हम सबको कोई नहीं रोक सकता। आज हम सब मिलकर जंगल के बाहर जाएंगे। चलो दोस्तों, चलो चलो चलो, आज हम सब जंगल के बाहर जाके रहेंगे। ऐसे ही सभी जानवर एक होकर जंगल के राजा का सामना किया और जंगल के बाहर चले जाते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि अकेला मानस कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि बारिश आते ही खेतों में ताजगी आती है। हाँ, बारिश आते ही खेतों में ताजगी आती है। महाराज, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है। ये मेरा खेत है। मैं मेरा खेत में बाजरा की फसल उगाऊंगा। रामसी, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इस साल फसल अच्छी होगी।
तुम फसल उगा सकते हो। तुम खेत की तैयारी कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जा रहा हूँ खेत में खुदाई करने के लिए। हे भगवान, इस साल बारिश ऐसे ही देना और मेरे खेड़ूत की रक्षा करना। सविता, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है। चलिए आज फसल की तैयारी कीजिए। आज खेत में बाजार फसल के बीज रोपने जाना है। हाँ जी, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। इस बार मैं बाजरा के बीज महाराज के पास से ले आती हूँ। तो सविता, फिर हम चलते हैं खेत में। हाँ जी, चलिए खेत में। मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी। लगता है कि आज बारिश आने वाली है। सविता, काम करते करते थक गए और बाजरे की फसल रोप दी। चलो अब घर चलते हैं। हाँ जी, चलिए घर चलते हैं। बारिश आएगी और फसल बड़ी हो जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने खेत में फसल के बीज रोप दिया है और इस साल बारिश अच्छी होने से फसल भी बड़ी हो गई है। रामसी, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस साल बारिश होने से बहुत सारे खेडूतों को लाभ हुआ है। इस बार राज्य में अनाज का भंडार घुटने वाला नहीं है। महाराज, आपने सही कहा। इस बार बारिश होने से फसल बहुत हुई है। इस साल दरबार में अनाज घुटने वाला नहीं है। सविता, काफी दिनों से हम फसल देखने नहीं गए। चलिए आज हम फसल देखने खेत जाते हैं। हाँ जी, काफी दिनों से हम लोग फसल देखने नहीं गए। चलिए आज समय मिला है, फसल देखने जाए। चलिए। देखिए सविता, ये फसल कितनी अच्छी दिख रही है, कैसे लहरा रही है। ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। वाह, ये सब मेरी फसल है, कितनी अच्छी दिख रही है। वाह, तुमने सही कहा, ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। इस साल बारिश आने से फसल कितनी अच्छी हुई है। लोग कहते हैं कि बारिश आते ही खेडूतों में ताजगी आती है। हाँ, बारिश आते ही खेडूतों में ताजगी आती है। धर्मपुर नाम का एक गांव था। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। रात होते ही चुड़ैल गांव लोगों को परेशान करते थे। इस बार चुड़ैल राम के घर तरफ रवाना होती है। राम उसकी पत्नी के साथ घर में सोया था। चुड़ैल राम के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मैं इस गांव लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। आज मैं इस रामू को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे चिल्लाती है और बोलती है और राम की पत्नी को वश में कर लेती है। ऐसे ही सुबह होती है और चुड़ैल गांव से बाहर चल जाती है। ऐसे ही चुड़ैल सभी गांव लोगों को परेशान करती है। सुबह होते सभी गांव लोग एकता होते हैं और चुड़ैल से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं और चर्चा करते हैं। लेकिन गांव लोगों को कोई मदद नहीं मिलती और फिर से रात हो जाती है और चुड़ैल गांव की ओर रवाना होती है।
और सभी लोग एकता होते हैं और चुड़ैल के बारे में चर्चा करते हैं। गांव में अंधा अंधी मच जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में सभी लोग डरते हैं और चुड़ैल इस गांव लोगों को परेशान करती रहती है और सभी लोग एकता होते हैं और चुड़ैल के बारे में चर्चा करते हैं। गांव में अंधा अंधी मच जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में सभी लोग डरते हैं और चुड़ैल इस गांव लोगों को परेशान करती रहती है। लालची दुकानदार। गांव में एक लालची दुकानदार था। जब कोई ग्राहक दुकानदार के पास आता था, तब दुकानदार उसके साथ छल करता था। दुकानदार अनाज का वजन कम करके ग्राहक को देता था। ग्राहक दुकानदार को वजन पूछा बिना लेकर चला जाता था। और एक दिन रामू दुकानदार के पास अनाज लेने के लिए आता है। दुकानदार रामू के साथ छल करता है और अनाज कम तोलता है। रामू पुलिस में नौकरी करता था। रामू को दुकानदार की छल से पता चल जाता है। रामू को लगता है दुकानदार ने वजन कम किया है और रामू दुकानदार से पूछता है, दुकानदार, तुम ग्राहक के साथ चल कर रहे हो, ग्राहक को अनाज काम दे रहे हो, इस दुकान से अनाज लेना नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और रामू पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को लेकर दुकानदार के पास आता है और पुलिस दुकानदार पास से जुर्माना भरवाता है और अनाज ग्राहक को वापस दिलवाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।